जय हिंद साथियों। यूपी में शिक्षक भर्ती का जो सूखा विगत कई वर्षों से चल रहा है वो अब समाप्ति की ओर है और उसमें संजीवनी का काम करने के लिए हमारी एंटी ग्रेड वैकेंसी आ गई है, जिसका फॉर्म 28 जुलाई से भरा जा रहा है। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एंटी ग्रेड बायोलॉजी के लिए वो कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनसे आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। A to Z प्रिपरेशन के लिए जितनी बुक्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं आज आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी। 11th की एनसीईआरटी मेरे पास अभी नहीं है, आप क्लास 12th की एनसीईआरटी देख लीजिए, बहुत सस्ती आती है, किसी भी आप दुकान से जनरल बुक स्टोर से ले सकते हैं। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 11th 12th की एनसीईआरटी बिना पढ़े आप कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपके पास होनी चाहिए मॉडर्न बॉटनी, डॉक्टर आप एमपी कौशिकी की मॉडर्न बॉटनी होनी चाहिए, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर देगी। और साथ ही साथ जो है आपके पास होनी चाहिए जूलॉजिक प्रिपरेशन के लिए डॉक्टर रमेश गुप्ता। ये बुक्स पहले यूपी बोर्ड में चला करती थी, ठीक, सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी चलती है, तो ये आप यहाँ से आपका जो 11th तक का जो कॉन्सेप्ट रहेगा पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको 3 बुक बताऊंगा। बाकी लोग हैं वो आपको 2-4 बुक सजेस्ट करेंगे, लेकिन मेरे पास एक और ऑप्शनल बुक है, आपको अच्छा लगेगा तो लगा सकते हैं, लेकिन बहुत हेल्पफुल है। जैसे आपने अपना कॉन्सेप्ट तो बिल्डअप कर लिया, अब कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के बाद अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन सॉल्व किए कॉन्सेप्ट का बिल्डअप होने वाला नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको कुमार मलिक की ऑब्जेक्टिव बॉटनी खरीदनी है। क्या खरीदनी है? कुमार मलिक की ऑब्जेक्टिव बॉटनी। इससे पूरा बॉटनी का आपका कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। और जूलॉजी के लिए आपको चाहिए जो है आरके पिल्ले की, डॉक्टर आरके पिल्ले की ऑब्जेक्टिव जूलॉजी। इसमें हर एक चैप्टर में मिनिमम 150 से लेकर 200 क्वेश्चन दिया है, और ये आपका एक क्वेश्चन बैंक की तरह है, मतलब आपके पास मिनिमम 5 से 10,000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे अगर आप इन दोनों बुक को लगा लेते हैं अच्छे से। इसके बाद और भी आपको प्रिपरेशन करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से लाना है, तो देखिए ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की जीव विज्ञान मतलब बॉटनी की और जूलॉजी की दोनों अलग अलग आती है, तो इसको भी आप खरीद करके जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप रहेगा तो आराम से आपके इसमें जो सारे क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। और इसमें सारे क्वेश्चन लगभग पीवाईक्यू दिए रहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और लास्ट में सेकंड लास्ट, ये अगर आपको अपना वर्टिब्रेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये आर्य कोटवाल की बुक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इससे आपका जो वर्टिब्रेट्स का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और के बाद अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी पे आपको प्रो कमांड हो जाए, क्योंकि आगे और भी एग्जाम आने वाले हैं, अभी बिहार में भी वैकेंसी आने वाली है, फिर अभी यूपी टीजीटी आने वाला है, तो उसमें आप एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स एमटीजी आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया। इसके बाद ये बात होगी बायोलॉजी की, लेकिन आपको पता है कि अब जो एंटी ग्रेड की वैकेंसी है इसमें पहले प्री होगा फिर मेन होगा, ये दोनों चीजें हम लोग को करना है। तो भाई प्री हम लोग को क्वालिफाई करना है, तो आप जानते हैं प्री में सब्जेक्ट साथ साथ जीएस भी है, तो जीएस के लिए मैं आपको और भी बुक्स जो है रिसर्च करके बताऊंगा कौन से हम लोग पढ़ सकते हैं। बाकी उसमें करंट अफेयर मतलब काफी चीजें हैं, लेकिन पहला आप अपना बेसिक काम करिए जो है आप लूसेंट की जो है जो जनरल नॉलेज आती है, ये तो मेरे पास इसकी वर्बल रीजनिंग इसमें है, आप जनरल नॉलेज रीजनिंग ये सब सारी किताबें लेकर के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारी किताबें, ये जो आपको दिख रही है, ये मेरे हाथ में देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, हल्का सा पहाड़ जैसा बन गया है। ये मिनिमम किताबें आपके पास होनी ही चाहिए, इतनी किताब आपके पास प्रिपरेशन के लिए होनी ही चाहिए, प्रिपरेशन के लिए नहीं, सिलेक्शन के लिए होनी ही चाहिए। ठीक, और आपको अगर कुछ डाउट है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा और आपका जो डाउट रहेगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।